अमेरिकी गृह युद्ध अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद की घटना है। चूंकि अमेरिका जब स्वतंत्र होता है तो वहां पे जो दो क्षेत्र होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र, वो आपस में लड़ने लगते हैं। उसके पीछे कई रीजन है जो कि हमने आपको बताया था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के वीडियो के लास्ट पार्ट में। यानी वो दोनों जो क्षेत्र होते हैं, चूंकि अमेरिका में मेन रूप से कहां से लोग गए थे, ब्रिटेन से गए थे, और कुछ अफ्रीकन लोग को लाया गया था दास के रूप में बना करके, जहां पे कृषि मूलक जो अमेरिका का पार्ट था, जहां पे कृषि प्रधान था, तो वहां पे अफ्रीकन दास को लाया गया था। तो उस क्षेत्र में वो लोग दास को बने रखना चाहते थे कि दास व्यवस्था बने रहे, जबकि जो उत्तरी पार्ट वाले जो लोग थे वो औद्योगिक क्रांति या उद्योग धंधा स्थापित कर चुके थे और उनका दास व्यवस्था समाप्त करने की बातचीत हो रही थी। वो दास व्यवस्था समाप्त करना चाह रहे थे। इसी मुद्दे को लेकर के आपस में दोनों के बीच में संवैधानिक पहलू को लेकर के युद्ध होता है। कह सकते युद्ध नहीं कह सकते, मतलब गृह युद्ध की स्थिति होती है। आपस में ये लोग जो है दोनों का विचार अलग अलग होता है। उसी संदर्भ में अमेरिकी गृह युद्ध को आप देखते हैं। ठीक है, तो अमेरिकी गृह युद्ध दो देशों का, देखिए अब भूमिका में आप सिंपल से लिख सकते हैं कि अमेरिकी गृह युद्ध दो देशों का युद्ध नहीं, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दो भाग, उत्तर एवं दक्षिण भाग के मध्य का क्या था, संघर्ष था। आपस में लड़ते हैं ये लोग, बाद में हथियार बंद भी होते हैं, गोला बारूद भी चलता है दोनों क्षेत्र के बीच में, लेकिन अब्राहम लिंकन की सूझबूझ से फिर दोनों क्षेत्र आपस में मिलते हैं और फिर वह अमेरिका का शल्य चिकित्सा के रूप में यह अमेरिकी गृह युद्ध काम करता है। और आज आप देख ही रहे हैं कि शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका जाना जा रहा है। इस युद्ध के पीछे कई कारण थे, किंतु प्रमुख कारण अमेरिका के इतिहास से जुड़ा है। 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज हुई, किसके द्वारा, कोलंबस के द्वारा। तत्पश्चात वहां औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। अमेरिका के उत्तरी भाग में यूरोप वासी, विशेषकर ब्रिटेन वासी जाकर के बसे, जबकि दक्षिण भाग में कृषि अर्थव्यवस्था के अनुरूप अफ्रीका के तटवर्ती देशों से लाए गए दासों को बसाया गया। इससे परिणाम यह हुआ कि उत्तरी भाग में एक विकसित औद्योगिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, जबकि दक्षिणी भाग में एक पिछड़ी कृषि व्यवस्था का विकास हुआ। 1776 ईस्वी में दोनों भागों ने मिलकर उपनिवेशवाद का विरोध और संघर्ष किया, जो आपको हमने बताया ही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। ठीक है, स्वतंत्रता भी प्राप्त की, किंतु उत्तर एवं दक्षिण अब क्या होंगे कि आपस में गतिरोध के कारण संविधान निर्माण में क्या हो गया, 13 वर्ष लग गए। दोनों का संविधान बनने में 13 वर्ष लगे। और यहाँ पर 1789 ईस्वी में विवादों पर तो समझौता हो गया, संविधान भी बन गए, किंतु संघर्ष का भी समाप्त नहीं हुआ। यही संघर्ष अब आप देखिएगा 1861 से 65 के बीच में गृह युद्ध के रूप में आपको अमेरिका में दिखाई देगा। ठीक है, अब आ जाइए, तो यहाँ पे 1861 और 65 के बीच में जो अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, उसके कारण को यहाँ पे आप मेन रूप में बांट करके देख सकते हैं। सबसे पहला आधार उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग हमने बांट दिया है। तो सबसे पहले देखिएगा कि उत्तरी भाग में लगभग आबादी 2/3 भाग है, यानी पूरे टोटल जनसंख्या का 2/3 भाग कहाँ पे रह रहा है, उत्तरी भाग में। और दक्षिण भाग में मात्र 1/3 भाग जनसंख्या है। 23 राज्य आपके उत्तरी भाग में है, जबकि मात्र 11 राज्य कहाँ पे हैं, दक्षिण भाग में। आर्थिक रूप से उत्तरी राज्य क्या है, संपन्न है, जबकि दक्षिणी भाग क्या है, पिछड़ा है। अर्थव्यवस्था का स्वरूप उत्तरी भाग का क्या है, उद्योग प्रधान, पूंजीपति एवं व्यापारी के रूप में, जबकि दक्षिण का क्या है, कृषि अर्थव्यवस्था, दास आधारित। उद्योग सीमा शुल्क संरक्षणवाद की नीति अपनाते, यानी खुद का व्यापार पे विशेष फोकस, यानी दूसरे क्षेत्र को भी मतलब यहाँ व्यापार करने नहीं देते हैं। जबकि यहाँ पे क्या होता है कि सस्ते उत्पाद इनको चाहिए, इनको क्या चाहिए, सस्ते दाम वाला उत्पाद चाहिए। जबकि इनको महंगा भी बिकना है तो अपना ही सामान खरीदना है, जबकि इनको क्या चाहिए कि अन्य देश से जो सस्ता माल है वो ये खोज रहे होते हैं। ठीक है, अब देखिए दासता पर प्रश्न। उत्तर वाले भाग चाहते हैं कि दासता पर प्रतिबंध हो, चूंकि इनको दास से कोई मतलब है नहीं, जबकि दक्षिण वाले भाग चूंकि कृषि प्रधान है तो वो दास व्यवस्था जारी रखेंगे, जिससे कि उनका कृषि चलता रहे। चूंकि कृषि करने में किसानों, कृषक या मजदूर की आवश्यकता होगी और वहां पे दासों का उपयोग किया जा रहा था। ठीक है, अब आ जाइए गृह युद्ध का आरंभ और विकास। 1860 ईस्वी में
राष्ट्रपति चुनाव में इसका तत्कालिक घटनाक्रम की शुरुआत हुई रिपब्लिकन पार्टी की घोषणा चुनाव में हुआ कि जीतने पर दास्ता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या होगा, रिपब्लिकन पार्टी की जीत भी हो गई। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। अब दोनों क्षेत्रों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। क्यों? क्योंकि वह क्या बोला गया, रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा अगर हमारी जीत होगी तो दास व्यवस्था हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, दक्षिण के पार्टी यह व्यवस्था समाप्त करना नहीं चाहेंगे और यहाँ पे क्या होगा, दोनों क्षेत्रों के बीच में क्या होगा, तनाव होगा। इसकी शुरुआत कैरोकीना में हुई। कैरोकीन जो एक संघ का जो राज्य था वो संघ से अलग होने की घोषणा कर दिया। क्योंकि अमेरिका क्या है, एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, नहीं, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ था। शुरुआत में अमेरिका क्या था, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ था। लेकिन अब यहां पे क्या होगा कि इसका राज हम कहा कि हम अमेरिका में नहीं रहेंगे, जो उसका दक्षिण वाला पार्ट का था। तत्पश्चात संघ एवं दक्षिण के बीच में टकराव आरंभ हो गया। दक्षिण के कई राज्यों ने मिलकर संघ से अलग हो गए और वहां पे जेफरसन को अपना राष्ट्रपति चुन लिया और यह गृह युद्ध 1861 और 65 के बीच में चलता रहा, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की भूमिका उल्लेखनीय रही। लास्ट में क्या होगा, 1863 ईस्वी में ही संघ द्वारा दास्ता के अंत की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। यानी अब अब्राहम लिंकन को लगा कि जब तक यह जो घोषणा की है वो समाप्त नहीं करेंगे तब तक यह मिलने वाला नहीं है। तो लास्ट में अब्राहम लिंकन ने क्या किया, दास्ता वाला जो है उसको घोषणा कर दिया कि चलो जो हम नियम लागू किए थे उसको समाप्त कर दिए। जैसे आप देखे होंगे यहाँ कृषि कानून लाए, फिर देखा कि विरोध हो रहा है तो उसको रद्द कर दिया। तो सभी गतिरोध के बावजूद लिंकन का मुख्य उद्देश्य क्या था, संघ को एकजुट बनाए रखना। इसलिए उन्होंने दास्ता का जो था अंत की जो घोषणा किया था उसको समाप्त कर दिया। परिणाम क्या हुआ, गृह युद्ध को अमेरिकी इतिहास का शल्य चिकित्सा के रूप में माना गया, जिसके उपरांत एक विकसित एकीकृत संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण हुआ और इस युद्ध में व्यापक स्तर पर ऐसे जनधन की भी हानि हुई थी। इसे प्रथम आधुनिक युद्ध के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि ये उत्तर और दक्षिण भाग आपस में जो लड़ाई किए थे, युद्ध किए थे। तो आधुनिक मतलब विश्व युद्ध के बाद की घटना में, मतलब आधुनिक युग में प्रथम विश्व युद्ध के रूप में, विश्व युद्ध नहीं, प्रथम आधुनिक युद्ध के रूप में देखा जाता है। यहाँ पे बख्तरबंद युद्ध पोत, तोपखाना, गोला बारूद, समाचार पत्र का भी विवरण, घायलों हेतु सैन्य चिकित्सा आदि का भी विवरण मिलता है कि आपस में जो लड़े उसमें बहुत ज्यादा दोनों की क्षति हुई। लेकिन लास्ट में जाकर के जब रद्द हुआ तो फिर दोनों मिल गए और एकजुट हो गए। परिणाम क्या होगा कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, सांस्कृतिक चारों रूप में परिणाम देखने को मिलेंगे। वास्तविक रूप में अब संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण हो गया, संघीय व्यवस्था की मजबूती मिली। अब अमेरिका क्या हो गया, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ बन गया। उसके बाद सामाजिक स्थिति में क्या हुई, समानता को बढ़ावा मिला, महिलाओं को मत का अधिकार मिल गया, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण से दास्ता का अंत हुआ। आर्थिक रूप में कृषि में मशीनीकरण का प्रयोग बढ़ा। दक्षिण में भी उद्योग धंधा, जो दक्षिण जो भाग था अमेरिका का, वहां भी प्रसार हुआ। किसका प्रचार प्रसार, जो मशीनीकरण है उसका। नए आर्थिक युग की शुरुआत हुई और पूंजीवाद की प्रक्रिया अमेरिका में तेज हुई। सांस्कृतिक रूप में क्या हुआ, गृह युद्ध के पश्चात दोनों भागों में विशेष करके क्या हुआ कि सांस्कृतिक समन्वय भी स्थापित हुआ। परिणामतः एकता की अवधारणा को भी विकास मिला या विकास को बल मिला। इस प्रकार हम पाते हैं कि अमेरिकी गृह युद्ध ने अमेरिका में शल्य चिकित्सा की भूमिका निभाई तथा 20वीं सदी आते आते अमेरिका का एक श्रेष्ठ राष्ट्रों के रूप में ला करके खड़ा कर दिया। तो अगर अमेरिका में गृह युद्ध नहीं होता, आपस में लड़ते रहते, तो आज अमेरिका इतना श्रेष्ठ देश नहीं बन पाता। और यह शल्य चिकित्सा का भूमिका निभाया कौन, अमेरिकी गृह युद्ध। तो इस प्रकार से अमेरिकी क्रांति और अमेरिकी गृह युद्ध जो दो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका कवर हो गया। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।